नमस्कार, आप देख रहे हैं आईजॉम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम जीतेगा भारत में। जी हां, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के कारण भारत को आने वाले समय में क्या कुछ आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं और साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण आम जनजीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है। और इस खास मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ व्यापार जगत के बहुत ही जाने माने चेहरे अजितेश जी मौजूद हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। मेरा पहला प्रश्न सर कोविड-19 से जुड़े हुए है कि भारत में जब से इसका संक्रमण फैला जी, तो आपको क्या लगता है कि आम जनता को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियां विभिन्न स्तर पे रही हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी की हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो मनोचिकित्सक हो जी, पर उस परेशानियों के रहते हुए भी हमें बहुत बड़ी परेशानी से हमें जो बचाया जा रहा है उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। और परेशानियां तो चलती रहेंगी, मुझे लगता है कि आगे पीछे हो जाएंगी हम, लेकिन कर लेंगे लगता है। सर जैसा कि आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि सरकार उनकी आर्थिक रूप से कोई मदद करे, तो आपका क्या कुछ कहना है इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है ये स्वाभाविक है, क्योंकि जहां हम मजदूर की बात करते हैं, जहां हम डेली वेजेस की बात करते हैं, उन्हें देने वाला जो बंदा है, जो फैक्ट्री ओनर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके पास भी 20 दिन 30 दिन से काम नहीं है, तो वो कहां से देगा। इस स्थिति में वो स्वाभाविक है कि वो सरकार की तरफ देखेगा कि हैंड होल्डिंग हो और समर्थन मिले। अच्छा सर, जो प्राइवेट सेक्टर है जी, उससे उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनुरोध किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम वाली जो सुविधा है वो अपनाए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो काम ऑफिस में जाकर लोग कर पाते थे, जितने ज्यादा मात्रा में काम हो पाते थे, उतना आउटपुट क्या वर्क फ्रॉम होम से हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा वेब है जिसमें आईटी सेक्टर या कुछ सेक्टर ही हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इसी तरह से कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीजें, बाकी आपकी जो जुड़ी फिजिकल चीजें जुड़ी हुई हैं, वो ऑफकोर्स ही बात है, वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता। अच्छा, इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि हम देखे थे कि एक ऐसी तस्वीर आई थी दिल्ली के आनंद विहार से, जहां पे कि दिहाड़ी मजदूर जो कि कहीं बाहर से आकर यहाँ पे काम करते हैं दिल्ली में जी, वो घर को जाने के लिए एक तरह से पलायन करने के लिए वो इकट्ठे हो गए थे स्टेशन पे जी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे प्रशासन विफल रही? जी, प्रशासन विफल रही इसलिए क्योंकि अफवाह ऐसी फैली कि लोगों को वहां से घर भेजा जा रहा है, और जो लोग फंस गए थे बस ना चलने की वजह से, ट्रेन ना चलने की वजह से, वो इस तरह से आशावादी हुए कि वो वहां पहुंचे पैदल अपने परिवार के साथ, और सरकार इसके लिए नहीं रेडी थी क्योंकि सरकार इसका अनुमान लगा ही नहीं पाई। कल भी एक तस्वीर आई थी मुंबई के बांद्रा से, जी, जहां पे लगभग हजारों नहीं संख्या देखकर लगी थी कि लाखों के संख्या में वहां पे मजदूर इकट्ठे हो गए थे, जबकि उन्हें ये आशा थी कि आज यानी 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगी, उस पर ट्रेनें चलेंगी। तो सरकार कहीं ना कहीं अपने बातों को पहुंचाने में देरी की। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार देरी नहीं की। मुझे लगता है यहाँ आम जनता बहुत विफल है, आम जनता बहुत अफवाहों में फंस रही है। हम अगर बात करें कल की, जो लॉकडाउन की बढ़ने की बात जब जिक्र किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, उसके एक हफ्ते पहले से ही खबरें आ रही थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा। तो क्या इन जनता को ये पता नहीं था? आप बताइए, क्या इन जनता को नहीं पता था कि ये होगा? तो मेरा प्रश्न तो आपसे वही है कि क्या सरकार अगर 14 तारीख को जो लॉकडाउन खत्म हो रही थी उससे 1-2 दिन पहले अगर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को, अपने देश की जनता को संबोधित कर देते कि लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति थी कल की वो नहीं होती। जी नहीं अभिषेक, ये उस 2 दिन पहले होती। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस पे अफवाह का बहुत बड़ा ही योगदान है इन लोगों का भीड़ का इकट्ठा होने का। मेरा अगला प्रश्न जितेश जी आपसे ये है कि सरकार, जैसा कि आप जानते हैं जी, कि पिछले 2 साल से जो आर्थिक स्थिति है भारत की वो कहीं ना कहीं डमाडोल है जी, तो क्या ये कोविड-19 जब से भारत में संक्रमित हुआ है इसके बाद जो आर्थिक रूप से, क्योंकि पूरे देश एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है जी, तो किसी तरह का कोई व्यापार, कोई मार्केट, कुछ भी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार को क्या कुछ इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक रूप में? देखिए, आर्थिक रूप पे सिर्फ भारत ही नहीं, वैश्विक रूप पे ये बहुत बड़ी मंदी हम अभी आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। पर भारत की बात कहूं तो भारत में रिकवरी के भी बहुत चांसेस हैं,
क्योंकि एक तो हमारी अर्थव्यवस्था एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है जो कि काम करती है, बट यहाँ सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी अभी जब लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति खराब हुई है उसको कैसे संभालें। जो लोग सर, तो आपको क्या लगता है कि जो आप बात बोल रहे हैं कि भारत के अंदर वो क्षमता है कि वो टेक ओवर कर पाएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कितना समय लगेगा भारत को अपने फिर वही पुराने स्टेज में आने? देखिए 8-9 महीने लगेंगे इससे हमें उभरने के लिए, और तब उभर पाएंगे जब सरकार, प्राइवेट सेक्टर और आम जनता तीनों साथ में हाथ से हाथ मिलाते काम करें। सरकार कुछ जगह पे रियायतें दे, प्राइवेट सेक्टर कुछ जगह पे रियायतें दे, और आम जनता भी बहुत जगह पे अपने आप को संकुचित करे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो खबरें आ रही हैं, पुलिस और जो भी डॉक्टर्स की टीम है वो गांव में मोहल्ले में जा रही है अगर जांच करने के लिए, तो वहां पे लोगों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है लोगों को सामने आके हमें अनुरोध करना चाहिए कि ऐसा ना करें। पुलिस वाले और मेडिकल टीम को अपना समर्थन दे, आप ही के भले के लिए है, और आने वाले इन कुछ दिनों की कठिनाई है, उसके बाद सुनहरे दिन है, तो मुझे लगता है समर्थन करना चाहिए। आम जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं कहना चाहूंगा कि हमें अपने इस कठिन परिस्थितियों में साथ में मिलके काम करना चाहिए, और अनुशासन में रहते हुए हर दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, और कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद हम साथ में फिर वो सब कर पाएंगे जो हम पहले कर सकते थे। और जैसा कि मोदी जी कहते थे कि जान है तो जहान है, तो मैं भी सभी को ये कहना चाहूँगा कि अनुशासित रहें, घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, गरीबों की मदद करें, और ईश्वर में आस्था रखें, वो आपको हमेशा आगे ले जाएंगे। तो जी हाँ, ये थे हमारे साथ अजितेश जी, और इन्होंने काफी बेबाकी से हमारे हर प्रश्न का जवाब दिया, और मैं भी जाते जाते इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और आने वाले समय में हम ये जंग जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।